मनुष्य का मन एक अद्भुत यंत्र है। यह या तो बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में उलझा रहता है। वर्तमान में ठहरना उसे आता ही नहीं और यही उसकी बेचैनी का मूल कारण है। जो क्षण अभी तुम्हारे सामने है, जो सांस अभी भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, वही जीवन है। पर तुम उसे जीते नहीं, तुम उसे टालते रहते हो। तुम सोचते हो जब भविष्य सुरक्षित होगा तब जीऊंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब मुस्कुराऊंगा, जब लक्ष्य मिल जाएगा तब शांति मिलेगी। लेकिन यह जब कभी आता नहीं। भविष्य एक भ्रम है, वह कभी वर्तमान बनकर ही आता है और जब वह वर्तमान बन जाता है तब भी तुम उसे नहीं जीते, क्योंकि तब तुम फिर किसी और भविष्य की चिंता में खो जाते हो। यही अंतहीन दौड़ है, यही मन की चाल है। ध्यान से देखो, क्या तुम्हारी चिंता ने कभी भविष्य को बदला है? क्या तुम्हारी बेचैनी ने कभी आने वाले समय को बेहतर किया है? चिंता केवल तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है, तुम्हारी हंसी छीन लेती है, तुम्हारे चेहरे की चमक को मिटा देती है। चिंता एक आग है जिसमें तुम स्वयं को जलाते रहते हो। जीवन गणित नहीं है कि सब कुछ पहले से हल कर लिया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसे हर क्षण खोलना पड़ता है और वह रहस्य केवल वर्तमान में खुलता है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम जीवित होते हो। जब तुम भविष्य में होते हो तो तुम केवल कल्पना में होते हो। एक छोटा सा उदाहरण समझो, जब तुम भोजन करते हो और मन किसी और चिंता में लगा रहता है तो तुम्हें स्वाद नहीं मिलता। भोजन केवल पेट भर देता है, आत्मा नहीं भरती। लेकिन जब तुम पूरे होश में, पूरी उपस्थिति में भोजन करते हो तो साधारण रोटी भी प्रसाद बन जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख गया, उसके लिए साधारण क्षण भी उत्सव बन जाते हैं। तुम कहते हो भविष्य की चिंता न करें, तो योजना कैसे बनाएं? योजना बनाना अलग बात है, चिंता करना अलग। योजना सजगता से बनती है, चिंता डर से पैदा होती है। सजग व्यक्ति भविष्य की तैयारी करता है, लेकिन उसे लेकर बोझ नहीं उठाता। वह जानता है कि जो होगा उसे उसी क्षण संभाल लूंगा। डर किस बात का है? असफलता का? लोग क्या कहेंगे इसका? नुकसान का? याद रखो, जो भी होगा वह वर्तमान में ही घटेगा और जब वह वर्तमान में घटेगा तब तुम उससे निपट सकते हो। अभी तो केवल कल्पना है, तुम कल्पना से ही लड़ रहे हो। मन की एक आदत है, वह या तो पछतावे में जीता है या आशंका में। उसे वर्तमान से डर लगता है क्योंकि वर्तमान में मन का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। वर्तमान में केवल तुम बचते हो, शुद्ध, शांत, साक्षी। अगर तुमने कभी ध्यान की अवस्था को छुआ हो तो तुमने अनुभव किया होगा कि उस क्षण कोई भविष्य नहीं होता, केवल शांति होती है, केवल उपस्थिति होती है, और वही सच्चा आनंद है। भविष्य की चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि अगर परिस्थिति कठिन आई तो तुम टूट जाओगे। लेकिन क्या तुमने कभी पीछे मुड़कर देखा है जीवन में कितनी कठिनाइयां आईं और तुम आज भी खड़े हो? तुम हर तूफान से निकल आए। फिर यह अविश्वास क्यों? जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह भविष्य से नहीं डरता। उसे पता है कि जो भी होगा मैं उससे सीखूंगा, बढ़ूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। जीवन नदी की तरह है। नदी यह नहीं सोचती कि आगे मोड़ आएगा या चट्टान, वह बस बहती है और बहते बहते ही रास्ता बना लेती है। अगर नदी भी रुककर भविष्य की चिंता करने लगे तो वह सड़ जाएगी। तुम भी बहो। बहने का अर्थ लापरवाही नहीं है। बहने का अर्थ है जो सामने है उसे पूरी जागरूकता से स्वीकार करना। अभी इस क्षण तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सचमुच उसमें उपस्थित हो या मन कहीं और है? अगर तुम सचमुच इस क्षण में उतर जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में कोई समस्या नहीं है। समस्याएं तब पैदा होती हैं जब मन समय में भटकता है
वर्तमान में केवल तथ्य होते हैं, समस्या नहीं। मान लो अभी तुम कमरे में बैठे हो, क्या इस क्षण कोई खतरा है? शायद नहीं, लेकिन मन कहता है अगर कल ऐसा हो गया तो? बस यही अगर तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। तुम्हारी सारी बेचैनी कल्पना की उपज है, और जो कल्पना से पैदा हुआ है वह जागरूकता से मिट सकता है। हर सुबह जब उठो तो एक छोटा सा संकल्प करो, आज मैं केवल आज को जीऊंगा, कल की चिंता कल पर छोड़ दूंगा। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। वर्तमान में जीना एक कला है, यह अभ्यास से आता है। जब भी तुम्हें लगे कि मन भविष्य में भाग रहा है तो अपनी सांस पर ध्यान ले आओ। एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम जीवित हो। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन कोई मंजिल नहीं है कि कहीं पहुंचकर जीना शुरू होगा। जीवन तो यात्रा है, और यात्रा केवल वर्तमान में होती है। तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे पास अधिक पैसा होगा, अधिक प्रतिष्ठा होगी, तब तुम शांति से जी सकोगे। लेकिन जिसने वर्तमान में जीना नहीं सीखा, वह सब कुछ पाकर भी अशांत रहेगा। और जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया, वह खाली हाथ होकर भी आनंदित रहेगा। आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, आनंद तुम्हारी उपस्थिति से आता है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो भीतर एक मौन जन्म लेता है। वह मौन तुम्हें स्थिर कर देता है। उस स्थिरता में भविष्य का भय घुल जाता है। जीवन का रहस्य बहुत सरल है, जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो। विरोध छोड़ दो, भविष्य के साथ संघर्ष छोड़ दो। जो होना है वह होगा, लेकिन तुम कैसे उसे जीते हो यह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर क्षण को एक उपहार की तरह स्वीकार करो तो जीवन भार नहीं रहेगा। भविष्य की चिंता छोड़ना मतलब भाग जाना नहीं है, इसका अर्थ है भरोसा करना। भरोसा अपने ऊपर, भरोसा जीवन पर। जब तुम भरोसे में जीते हो तो तुम्हारा हर कदम सहज हो जाता है। तुम तनाव से मुक्त हो जाते हो, तुम्हारी आंखों में चमक लौट आती है। याद, जिस व्यक्ति ने वर्तमान को पकड़ लिया, उसने जीवन का मूल सूत्र पकड़ लिया। वह जानता है कि हर समस्या, हर चुनौती, हर दुख केवल इसी क्षण में हल हो सकता है, भविष्य में नहीं। जब भी कोई कठिनाई आती है, वह पूछता है, इस क्षण में क्या कर सकता हूँ? और यही प्रश्न उसे केंद्रित कर देता है। भविष्य की चिंता मन को टुकड़ों में बांट देती है, आधा मन यहाँ, आधा वहाँ, और जो बांट गया वह कमजोर हो गया। लेकिन जो पूरी तरह यहाँ है, उसकी ऊर्जा एकाग्र हो जाती है, और एकाग्र ऊर्जा चमत्कार कर सकती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। वही अवस्था सच्चा जीवन है। वहाँ न भविष्य है न अतीत, वहाँ केवल प्रवाह है। कलाकार जब चित्र बनाता है, संगीतकार जब सुर में खो जाता है, खिलाड़ी जब खेल में पूरी तरह डूब जाता है, वे भविष्य की चिंता नहीं करते, इसलिए उनके काम में जीवंतता होती है। पर आम मनुष्य हर काम के पीछे परिणाम की चिंता जोड़ देता है। वह काम कम करता है, परिणाम अधिक सोचता है, और परिणाम हमेशा भविष्य में होता है। इसीलिए उसका वर्तमान दूषित हो जाता है। यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं तो परिणाम को छोड़कर प्रक्रिया में उतर जाइए। जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह कीजिए, सफलता अपने आप आएगी। पर यदि सफलता को पकड़ने की जल्दी होगी तो वह और दूर भागेगी। जीवन एक रहस्य है, गणित नहीं। इसे हल नहीं किया जा सकता, इसे जिया जा सकता है। जो इसे हल करने बैठता है वह उलझता जाता है, जो इसे जीता है वह सरल होता जाता है। भविष्य की चिंता का एक और कारण है तुलना। आप दूसरों को देखकर सोचते हैं कि वे आगे निकल गए, उनका भविष्य सुरक्षित है, और आप पीछे रह गए। पर यह तुलना ही दुख की जड़ है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर बीज का समय अलग है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से।
पर जो अपने समय पर खिलता है वही पूर्ण खिलता है। यदि गुलाब कमल से तुलना करे तो वह दुखी होगा। यदि कमल गुलाब से ईर्ष्या करे तो वह अपनी सुगंध खो देगा। इसी तरह आप जब दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपने वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना। जैसा हूं, जहां हूं, अभी हूं, यही ठीक है। यह स्वीकार ही परिवर्तन की शुरुआत है। विरोध से नहीं, स्वीकार से परिवर्तन होता है। ध्यान से देखिए, जब आप भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं तब आपका शरीर भी तनाव में आ जाता है। सांस उथली हो जाती है, चेहरा कठोर हो जाता है, नींद टूट जाती है। चिंता केवल मानसिक नहीं है, वह शारीरिक भी है। वह आपके पूरे अस्तित्व को जकड़ लेती है। और जब आप वर्तमान में होते हैं तो शरीर ढीला पड़ जाता है, सांस गहरी हो जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वर्तमान में कोई बोझ नहीं है, वह शुद्ध है, हल्का है। आपने कभी गौर किया है, प्रकृति कभी चिंतित नहीं होती। पेड़ बस खड़े रहते हैं, पक्षी बस गाते हैं, आकाश बस फैला रहता है। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं है, वे अपने स्वभाव में हैं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने चिंता को अपनी आदत बना लिया है। यह आदत तोड़ी जा सकती है, धीरे धीरे, सजगता से। जब भी भविष्य का कोई डर उठे तुरंत अपने आप से पूछिए, क्या यह अभी हो रहा है? अधिकतर बार उत्तर होगा नहीं। तब समझिए यह केवल कल्पना है, और कल्पना को आप जितना भोजन देंगे वह उतनी बड़ी होगी। अपने मन को भूखा रखना सीखिए व्यर्थ की कल्पनाओं से। उसे वर्तमान का आहार दीजिए, वास्तविक अनुभवों का। सुबह सूरज उगता है, उसे देखिए, पक्षियों की आवाज सुनिए, अपने कदमों की आहट महसूस कीजिए। किसी प्रियजन की आंखों में झांकिए, बिना किसी योजना के, बिना किसी लक्ष्य के, केवल उपस्थिति के साथ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन में एक नई गहराई आ रही है। छोटी छोटी चीजें भी आनंद देने लगी हैं, क्योंकि आनंद भविष्य में नहीं है, आनंद इस क्षण में है। और याद रखिए, भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। आप जितनी भी तैयारी कर ले, जीवन आपको चौंकाएगा। इसलिए तैयारी से अधिक महत्वपूर्ण है लचीलापन। जो वर्तमान में जीता है वह लचीला होता है, वह परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है, और जो ढल जाता है वही बचता है। एक पेड़ तूफान में इसलिए बच जाता है क्योंकि वह झुक जाता है, जो अकड़ता है वह टूट जाता है। भविष्य की चिंता अकड़ है, वर्तमान में जीना लचीलापन है। अपने भीतर एक भरोसा जगाइए कि जो भी आएगा मैं उससे सीखूंगा, मैं उससे भागूंगा नहीं। यह भरोसा ही साहस है, और साहस के साथ जीवन एक उत्सव बन जाता है। भविष्य की चिंता छोड़ना वास्तव में जीवन को सम्मान देना है, क्योंकि जब आप इस क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो आप अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ होते हैं। आप कहते हैं जो है वही पर्याप्त है, और जब यह भाव आ जाता है तब जीवन में एक मधुरता उतरती है। तब आप भागते नहीं, ठहरते हैं। तब आप पकड़ते नहीं, स्वीकार करते हैं। तब आप डरते नहीं, विश्वास करते हैं। यह विश्वास किसी बाहरी चीज पर नहीं है, यह विश्वास स्वयं जीवन पर है। और जिस दिन यह विश्वास गहरा हो जाएगा उस दिन भविष्य शब्द अपना अर्थ खो देगा। तब हर दिन, हर क्षण एक नया जन्म होगा। तब जीवन बोझ नहीं रहेगा, एक उत्सव बन जाएगा। और जब जीवन उत्सव बन जाता है तब उसमें कोई भय नहीं रहता। भय हमेशा उस मन में होता है जो कल को पकड़ना चाहता है। जो आज में नाच सकता है उसे कल की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य का मन भविष्य में इसलिए भागता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी कुछ अधूरा है। वह सोचता है जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब वह हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। पर यह तब कभी आता नहीं। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है मन दूसरा लक्ष्य खड़ा कर देता है।
यह अंतहीन दौड़ है। यदि आप इस दौड़ को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह भीतर की खालीपन से पैदा होती है। आप उस खालीपन को उपलब्धियों से भरना चाहते हैं, पर खालीपन वस्तुओं से नहीं भरता, वह केवल जागरूकता से भरता है। वर्तमान में जीना उसी जागरूकता का द्वार है। आप जब इस क्षण को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, तब भीतर का खालीपन शांति में बदल जाता है और शांति में एक मधुर संतोष है। तब आपको बाहर से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। तब आप जो भी करते हैं आनंद से करते हैं, कमी से नहीं, पूर्णता से। भविष्य की चिंता का त्याग करना एक आंतरिक क्रांति है, क्योंकि समाज ने आपको सिखाया है आगे की सोचो, सुरक्षित रहो, प्रतिस्पर्धा करो। यह सब आवश्यक हो सकता है बाहरी व्यवस्था के लिए, पर भीतर की शांति के लिए नहीं। भीतर की शांति तब आती है जब आप अपनी चेतना को इस क्षण में स्थिर कर लेते हैं। स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है, इसका अर्थ है भीतर केंद्रित होना। बाहर गतिविधि चलती रहे, पर भीतर एक शांत साक्षी बैठा रहे। जैसे तूफान के बीच भी आकाश शांत रहता है, वैसे ही आप अपने भीतर उस आकाश को खोजिए। जब आप उस आकाश को पा लेते हैं, तब विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। भविष्य की चिंता भी एक बादल है। वह आता है, कुछ देर ठहरता है, फिर चला जाता है। यदि आप उससे चिपकते नहीं, तो वह आपको छू भी नहीं सकता। आपने देखा होगा, जब कोई समस्या आती है तो मन तुरंत 10 संभावनाएं गढ़ लेता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, और फिर उन्हीं कल्पनाओं में उलझ जाता है। पर सच्चाई यह है कि वास्तविकता हमेशा कल्पना से अलग होती है। आप जिन बातों से डरते हैं, उनमें से अधिकतर कभी घटित ही नहीं होती। तो क्यों ना उस ऊर्जा को बचा लिया जाए, क्यों ना उसे इस क्षण को सुंदर बनाने में लगाया जाए। वर्तमान में जीना आलस्य नहीं है, यह अत्यंत सजगता की अवस्था है। इसमें आप हर कार्य को पूरे ध्यान से करते हैं। जब आप काम करते हैं तो काम ही ध्यान बन जाता है। जब आप विश्राम करते हैं तो विश्राम ही ध्यान बन जाता है। जीवन का हर पहलू एक साधना बन जाता है, और तब धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि चिंता केवल एक आदत थी, आपकी सच्चाई नहीं। आप चिंता नहीं है, आप वह चेतना है जो चिंता को देख सकती है। यह समझ बहुत गहरी है। जैसे ही आप यह पहचान लेते हैं कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचारों का साक्षी हूँ, वैसे ही विचारों की शक्ति कम हो जाती है। भविष्य की चिंता छोड़ने का अर्थ है स्वयं पर भरोसा करना। यह जानना कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, आपके भीतर उससे जूझने की क्षमता है। जीवन ने आपको अब तक संभाला है। कितनी ही कठिनाइयां आईं और चली गईं, आप आज भी यहाँ हैं। यह अपने आप में प्रमाण है कि आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति है। उस शक्ति पर विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास के साथ वर्तमान में उतरते हैं, तो जीवन धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे कली धीरे धीरे फूल बनती है, वैसे ही आपका अस्तित्व खिलने लगता है। तब आप देखेंगे भविष्य की चिंता केवल एक धुंध थी जो अब छंट गई है, और जब धुंध हटती है तो दृश्य साफ दिखाई देता है। तब आप हर दिन को एक उपहार की तरह जीते हैं। न कोई जल्दी, न कोई भय, केवल एक गहरी कृतज्ञता। याद रखिए, भविष्य कभी आपके हाथ में नहीं था, और वर्तमान ही वह द्वार है जिससे आप जीवन में प्रवेश करते हैं। यदि यह द्वार बंद है तो आप बाहर ही भटकते रहेंगे। यदि यह खुल गया तो हर क्षण एक नई रोशनी लेकर आएगा। इसलिए अपने आप से आज ही कहिए, मैं इस क्षण को पूरी तरह जीऊंगा, चाहे वह सुख का हो या दुख का, सफलता का हो या असफलता का, क्योंकि जो भी है वह इसी क्षण में है, और यही क्षण आपका सच्चा घर है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी प्रकृति बन जाएगा। तब आप पाएंगे कि मन शांत है, हृदय हल्का है, और जीवन सरल हो गया है। भविष्य की चिंता की जगह एक गहरा विश्वास आ गया है,
और विश्वास में ही स्वतंत्रता है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तब आप सच में जीते हैं, वरना जीवन केवल प्रतीक्षा बनकर रह जाता है और प्रतीक्षा में बिताया गया समय कभी वापस नहीं आता। तो आज, अभी, इसी क्षण जीवन को गले लगाइए, सांस को महसूस कीजिए, धड़कन को सुनिए और जानिए, यही सत्य है, यही आनंद है, यही मुक्ति है। और जब यह मुक्ति भीतर उतरती है तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। बाहर कुछ भी बदले या ना बदले, भीतर का अनुभव बदल जाता है। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही काम पर दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदलते ही संसार बदल जाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि भविष्य सुरक्षित हो जाए तो वह निश्चिंत हो जाएगा, पर सत्य इसके विपरीत है। जब तक भीतर असुरक्षा है तब तक लाख सुरक्षा भी पर्याप्त नहीं होगी, और जब भीतर भरोसा है तब असुरक्षा भी डरावनी नहीं लगती। आप ध्यान से देखिए, भविष्य की चिंता हमेशा क्या होगा आपसे शुरू होती है, पर जीवन क्या है में घटित होता है। क्या होगा एक कल्पना है, क्या है एक वास्तविकता है। जो वास्तविक है उसी में जड़ें जमाइए। जब आप इस क्षण में पूरी तरह उतरते हैं तब आप अनुभव करेंगे कि समय जैसे धीमा हो गया है, हर क्षण विस्तृत हो जाता है, छोटी छोटी बातें भी गहराई से छूने लगती हैं। एक साधारण चाय का कप भी ध्यान बन सकता है यदि आप उसे पूर्ण जागरूकता से पिए। एक साधारण मुस्कान भी प्रार्थना बन सकती है यदि आप उसमें पूरी उपस्थिति के साथ हों। वर्तमान में जीना एक कला है और यह कला धीरे धीरे विकसित होती है। शुरुआत में मन भागेगा, वह बार बार भविष्य की ओर जाएगा, पर उसे पकड़कर वापस लाने की आवश्यकता नहीं है। केवल देखिए, जितना आप देखेंगे उतना ही वह शांत होगा। मन को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। भविष्य की चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप लक्ष्य छोड़ दें। लक्ष्य रखें, पर उन्हें अपनी शांति का आधार मत बनाइए। शांति आपका स्वभाव है, लक्ष्य बाहरी उपलब्धि है। यदि शांति लक्ष्य पर निर्भर हो जाएगी तो आप हमेशा अस्थिर रहेंगे। जीवन को एक यात्रा की तरह देखिए। यात्रा में हर पड़ाव महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल अंतिम मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे तो रास्ते की सुंदरता खो देंगे, और क्या पता मंजिल पर पहुंचकर भी वही खालीपन मिले जो पहले था, क्योंकि खालीपन मंजिल से नहीं भरता, वह जागरूकता से भरता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां प्रेम संभव है। भविष्य में आप प्रेम नहीं कर सकते, आप केवल योजना बना सकते हैं। प्रेम तो अभी होता है जब आप पूरी तरह सामने वाले के साथ होते हैं, जब आप सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। वर्तमान ही वह स्थान है जहां सृजन संभव है। कलाकार भविष्य की चिंता में होगा तो सृजन नहीं कर पाएगा। सृजन तब होता है जब मन शांत हो, जब चेतना खुली हो, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां परम शांति मिलती है। क्योंकि शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, वह तो आपके अस्तित्व की गहराई में पहले से मौजूद है। बस चिंता की परतें उसे ढक देती हैं। यदि आप रोज कुछ क्षण मौन में बैठें, अपनी सांस को देखें, अपने विचारों को आते जाते देखें, तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि भीतर एक स्थिर केंद्र है। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। वह न अतीत में है न भविष्य में, वह केवल अब में है। और जब आप उस केंद्र से जीना शुरू करते हैं तब जीवन में एक सहजता आ जाती है। आप भविष्य की योजना बनाते हैं पर उसमें उलझते नहीं। आप प्रयास करते हैं पर परिणाम से बंधते नहीं। आप कर्म करते हैं पर चिंता नहीं करते। यह अवस्था ही सच्ची स्वतंत्रता है। भविष्य की चिंता छोड़ना दरअसल मृत्यु के भय को छोड़ना भी है, क्योंकि चिंता की जड़ में कहीं न कहीं यह डर होता है कि मैं न रहूं तो, या मेरे पास जो है वह छिन गया तो। पर जो यह समझ लेता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, वह पकड़ना छोड़ देता है। जो पकड़ता है वह दुखी होता है, जो बहता है वह आनंदित होता है।
इस क्षण को यदि आप पूरी तरह जी लें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ भी कमी नहीं है। यह पूर्ण है, आप पूर्ण हैं, जीवन पूर्ण है, केवल मन अधूरापन रचता है। इसलिए आज से, अभी से भविष्य की चिंता को धीरे धीरे विदा दीजिए। जब वह आए, मुस्कुराकर देखिए और कहिए, अभी नहीं, अभी मैं जी रहा हूँ। और जब यह अभी आपकी चेतना में गहरा उतर जाएगा, तब जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाएगा। हर सांस एक उत्सव होगी, हर दिन एक नया जन्म होगा। आप पाएंगे कि जिस भविष्य के लिए आप इतने चिंतित थे, वह जब आया तो वह भी वर्तमान ही निकला। और तब आपको हंसी आएगी कि मैं किस बात के लिए इतना व्याकुल था। जीवन सरल है, मन उसे जटिल बनाता है। इसलिए सरल बनिए, सहज बनिए, इस क्षण को अपनाइए, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है, यही एकमात्र वास्तविकता है, यही एकमात्र द्वार है जिससे आप जीवन के रहस्य में प्रवेश कर सकते हैं। और जब यह प्रवेश हो जाता है, तब न कोई भय बचता है, न कोई अधीरता, केवल एक शांत, गहरा, मधुर आनंद शेष रह जाता है। इतना समझ लेने के बाद कि जीवन केवल वर्तमान में है, एक अंतिम बात गहराई से हृदय में उतार लीजिए। भविष्य की चिंता छोड़ना कोई बाहरी क्रिया नहीं, यह भीतर की परिपक्वता है। यह अचानक नहीं घटती, यह समझ से जन्म लेती है। और जब समझ जन्म लेती है, तब छोड़ना प्रयास नहीं रहता, सहज हो जाता है। आप जब यह जान लेते हैं कि जो भी घटेगा वह इसी क्षण से जन्म लेगा, तब आप इस क्षण को ही संवारने लगते हैं। और जिसने वर्तमान को संवार लिया, उसने भविष्य को अपने आप सुंदर बना लिया। क्योंकि भविष्य अलग से कहीं बनता नहीं, वह आज के बीज से ही अंकुरित होता है। यदि आज आप शांति में हैं, तो कल भी शांति की संभावना अधिक है। यदि आज आप जागरूक हैं, तो कल की दिशा भी स्पष्ट होगी। पर यदि आज ही आप भय में जी रहे हैं, तो भविष्य भी उसी भय की छाया लेकर आएगा। इसलिए प्रश्न भविष्य का नहीं है, प्रश्न चेतना का है। आपको बस इतना करना है, हर क्षण में स्वयं को उपस्थित रखना। जब चिंता उठे, उसे दबाना नहीं, उसे देखना। जब भय आए, उससे भागना नहीं, उसे समझना। समझते ही वह अपना बल खो देता है, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व प्रकाश के अभाव में है। जैसे ही जागरूकता का दीपक जलता है, चिंता का अंधेरा छंट जाता है। जीवन को समस्या की तरह मत जिए, उसे रहस्य की तरह जिए। समस्या को हल करना होता है, रहस्य को अनुभव करना होता है। यदि आप हर घटना को एक रहस्य की तरह स्वीकार करेंगे, तो आप चकित रह जाएंगे कि जीवन कितनी सुंदरता से खुलता है। वर्तमान में जीना आपको गहराई देता है। आप सतह पर नहीं रहते, आप छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप उत्तर देते हैं। आपके भीतर ठहराव आता है, और इस ठहराव में ही सच्चा बल है। यही मनोबल है। मनोबल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, वह भीतर की स्थिरता से आता है। जिसने अपने मन को वर्तमान में टिकाना सीख लिया, उसका मन उसका शत्रु नहीं रहता, मित्र बन जाता है। और जब मन मित्र हो जाए, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति भारी नहीं लगती। आपका हर दिन एक साधना बन सकता है, यदि आप उसे सजगता से जिए। सुबह उठते ही यह संकल्प लें कि आज मैं जल्दबाजी में नहीं जीऊंगा, आज मैं होश में जीऊंगा। चाहे काम अधिक हो, जिम्मेदारियां अधिक हो, पर भीतर की शांति को नहीं खोऊंगा। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा, और फिर आप पाएंगे कि भविष्य शब्द का प्रभाव कम होता जा रहा है। आप योजनाएं बनाएंगे, पर उनमें खोएंगे नहीं। आप सपने देखेंगे, पर उनसे बंधेंगे नहीं। आप प्रयास करेंगे, पर परिणाम की चिंता से मुक्त रहेंगे। यही कर्म की परिपक्वता है। जो वर्तमान में जीता है, वह हार में भी सीख देखता है, जीत में भी विनम्र रहता है, क्योंकि उसका केंद्र परिणाम में नहीं, अनुभव में होता है। वह हर घटना से कुछ ग्रहण करता है, और इसी ग्रहणशीलता में विकास है। जीवन का सार यही है अभी। इस अभी को जितना गहराई से जिएंगे, उतना ही जीवन का रस मिलेगा।
अन्यथा जीवन केवल चिंता, प्रतीक्षा और अपेक्षा बनकर रह जाएगा। तो आज से, अभी से इस क्षण को गले लगाइए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने हृदय की धड़कन को सुनिए, आकाश की ओर देखिए और अनुभव कीजिए कि अस्तित्व आपको हर पल सहारा दे रहा है। आप अकेले नहीं हैं, जीवन आपके साथ है। भविष्य की चिंता छोड़कर जब आप वर्तमान में उतरते हैं, तब आपको पता चलता है कि आनंद कहीं बाहर नहीं था, वह तो आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा था। बस आपका ध्यान बाहर भटक रहा था। अब उस ध्यान को वापस घर ले आइए, और यदि यह विचार, यह चिंतन आपके हृदय को छू गया हो, यदि आपको लगा हो कि जीवन को देखने की दृष्टि में कुछ परिवर्तन आया है, तो इस जागरूकता की यात्रा को आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल मनोबल मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही गहरे, जागरूक और जीवन को छूने वाले विचार आप तक निरंतर पहुंचते रहें। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह चेतना को जगाने का एक प्रयास है। आपका एक सब्सक्राइब इस प्रयास को और सशक्त बनाएगा। इस संदेश को अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जानता है, आपके द्वारा भेजा गया एक विचार किसी के जीवन की दिशा बदल दे। शायद कोई अभी भविष्य की चिंता में डूबा हो और उसे इसी क्षण इन शब्दों की आवश्यकता हो। जीवन को हल्का बनाइए, मुस्कुराइए, वर्तमान को अपनाइए। अंत में एक मधुर प्रार्थना के साथ, आपके जीवन में शांति हो, आपके मन में स्थिरता हो, आपके हृदय में प्रेम हो और आपके हर दिन में जागरूकता की रोशनी हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।